प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नदी की जो कभी पवित्रता की निशानी थी, जिसको कभी लोग पूजते थे, जो कि गंगा के समतुल्य मानी जाती थी, जिसमें लोग स्नान करते थे, ध्यान करते थे और जो सैकड़ों गांव के फसलों को सींचने का काम करती थी। लेकिन वो आज ऐसी हो चुकी है कि कहीं कहीं पर बिल्कुल सूख चुकी है और कहीं कहीं पर गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर जिले से होते हुए कन्नौज तक जाती हुई एक नदी की, जिसे काली नदी के नाम से जानते हैं और जो आज गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। देश के महान क्रिकेटरों को अनेक स्टेडियम में खेलते हुए देखा होगा। ग्रीन पार्क, वानखेड़े स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला, ऐसे ऐसे स्टेडियम, चाहे वो मेलबर्न का हो, सिडनी का हो, ओल्ड ट्रैफोर्ड का हो, लेकिन आपने किसी सूखी नदी में क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा होगा बच्चों को। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। जिस नदी में कभी जल बहता था, उस नदी में गांव देदवा के बच्चे आज क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि नदी सूख चुकी है, पानी उसमें है नहीं। बच्चों ने उसे क्रिकेट का मैदान बना लिया है। ऐसे न सही तो वैसे ही सही, कुछ काम तो आएगी। इधर नदी में कूड़ा पड़ा है, कुछ बिटोरे भी सामने आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर बने हुए हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार से कहूंगा बच्चों को खेलते हुए दिखाएं, बिटोरे दिखाएं और सूखी हुई नदी दिखाएं। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। हमारे संवाददाता ने गांव-गांव और अन्य लोगों से मिलकर, राजनीतिक लोगों से मिलकर, सरकार के लोगों से मिलकर जब ये जानने की कोशिश की कि क्या है आखिर इस इतनी पवित्र नदी के काले होने का राज, तो जानते हैं वहां से क्या सामने आया और क्या हमारे सामने इस चीज का तथ्य खुलकर आए कि क्यों ये क्यों ये पवित्र नदी आज काली नदी बन चुकी है। जोड़ी गांव है, वो भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता ही है। तो हाँ जी हाँ। तो आप कैसे देखते हैं इसे? वैसे इसके पानी न आने से परेशानी है जी बहुत, और गंदे पानी का नीचे चोया भी तो दूषित हो गया। असली बात यह है, इसमें रेत बह रहा था, बिल्कुल साफ दिखाई देता जल, और वे कुछ भी नहीं। आप बच्चे खेल ही रहे हैं जी जी जी। अभी हमारे साथ एक और बुजुर्ग जुड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है बाबूजी? दयाराम जी। आप इसी गांव के हैं? हाँ जी, देदवा के। हाँ जी। आपकी उम्र बीत गई यहाँ पर। हाँ, और आप किस रूप में देखते हैं इस नदी को? इसमें तो जी पहले तो बहुत बढ़िया पानी आता था साफ। हाँ। और उसके बाद में जब से मील का पानी पड़ा, जब से बेकार हो गया। बेकार हो गया। नलों में भी पानी बेकार है। हाँ, तो कैसे ठीक हो? कैसे ठीक हो भाई? इसमें तो पानी छोड़ना चाहिए नहर वहर का, जब भी ठीक हो सके। हमारे साथ एक युवा भी हैं। आपको शुभ नाम? अनुज जी। अनुज शर्मा जी। आप कौन से गांव से हैं? देदवा से हैं। और जो पुरानी पीढ़ी है उन्होंने अपनी बात कही है। हाँ जी। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? इसका तो पहले तो अच्छी चलती है, अभी ये लगभग 10 या 15 साल से बंद है। अच्छा। पानी खराब है, ही नलकों पे पीला पानी हो रहा। जैसे पानी भर कर रखता है तो बिल्कुल पीला हो जाओ शाम तक। और अभी तो कहीं पानी दिख ही नहीं रहा है। ना अभी नहीं है। बरसात में थोड़ा बहुत पानी आएगा तो उसके लिए आता नहीं आता है। अनु शर्मा जी, आप युवा हैं, तो आप सोचते हैं कि कैसे जो है ये पानी इस नदी में आए दोबारा? ये सुन रहे हम तो बार नंगली वाले महात्मा जी वे आएंगे, वे करवा रहे इसे तो पानी आएगा, ये सुना था। कैमरामैन प्रवीण कुमार से कहूँगा सामने टंकी है, जरा वो दिखा दें। इस टंकी के द्वारा, पानी की इस टंकी के द्वारा गांव में पानी दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो गांव की पानी की समस्या है ये हल हो सके। काली नदी अपने आप में एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। आइए जानते हैं शैलेंद्र सिंह चौहान से। रचना का शास्त्री जी के उस शोध का नाम क्या बता पाएंगे?
हाँ, उनका शोध काली नदी पे काली नदी शोध प्रबंध है, और उनका कहना यह है कि भागीरथी जो पहाड़ों से चली, वो बीच में उसका प्रवाह खत्म हो गया, और अंतवाड़ा जो खतौली का गांव है, इस काली नदी का प्रथम गांव है, प्रथम स्थान है, वहां जाकर वहाँ भूमिगत हो गई, यहाँ के फिर भूमि से ऊपर आ गई, उनका ऐसा मानना था। उसके ऊपर उन्होंने शोध भी लिखा, बहुत बड़ा प्रबंध है, मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। तो ये सारी चीज़ों पे इन पर शोध होना चाहिए। और काली नदी तो भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, इसको जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसके किनारे अनेक सभ्यताएं पनपी पली बढ़ी। इसको हमारे सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने किया, विजयपाल जी ने इसमें 90-95 प्रयास किया था, रविंद्र पुरी विधायक जी ने प्रयास किया था, लेकिन कई बार धनाभाव के कारण इसके प्रयास असफल रहे, और मिलों की दादागिरी और दबंगई के चलते वो जो उनका कचरा और केमिकल युक्त पानी नदी में डलता है, उसका रुकाव नहीं हो पाया। पनवाड़ी गांव की बहुत बुरी हालत है, दोराले से कचरा पनवाड़ी से होकर जाता था, उसका पेयजल बिल्कुल पीने योग्य नहीं है। इसी तरह मेरठ का आबू नाला और सीवर सारा काली नदी में डलता है, वहां से गुजरना भी मुश्किल है, हाथ छूना, स्नान करना, पानी पीना तो बहुत मुश्किल की बात। तो सरकार को इसको 2 बार पानी कोई सी नहर से बहुत नजदीक है, जो हमारी सरसने वाली है, उससे पानी छोड़ा जाए, सिंचाई का उपयोग हो। ग्रामीणों से बात होने पर वहां यह तथ्य सामने आए कि काली नदी में केमिकल युक्त पानी, फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी, गंदा पानी, नालियों का पानी, सीवरेज का पानी जिस तरह से इसमें मिलता जा रहा है, उससे ना सिर्फ गांव के अंदर बीमारियां फैल रही हैं, बल्कि वो बीमारियां फैलाने का एक कारण भी बनता जा रहा है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के ग्रामीण क्या कहते हैं, देखते हैं। कैसे उनको इन रोगों से मुक्ति मिले, आइए प्रधान जी से एक बार फिर बात करते हैं। जी, ये हमारे पानी सूखने के बाद देखो बहुत से बच्चे, युवा सब कैंसर, पीलिया, टीबी आदि बीमारी ने भी बहुत प्रकोप किया है। और हमारी रिक्वेस्ट है कि हम मुजफ्फरनगर सांसद जी जो है, मंत्री जी हमारे संजीव बालियान जी से रिक्वेस्ट चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर क्षेत्र का हमारा बॉर्डर के गांव पड़ते हैं, और इसमें पानी छुटवाने की कृपा करें। क्या ये सरकार की लापरवाही का नतीजा है? क्यों इतनी सरकारी योजनाएं होने के बावजूद, एनजीओ लगातार काम करने के बावजूद भी इस काली नदी को स्वच्छ नहीं बना पा रहे हैं? हमारे साथ हैं जनपद मेरठ में जिला पंचायत सदस्य श्री ललित चौहान जी, जो काली नदी के तट पर स्थित ग्राम दुल्हाड़ा के निवासी भी हैं, और दोराला ब्लॉक में इन्होंने काफी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बराबर क्रियाशील हैं वर्तमान में भी। तो आइए बात करते हैं श्री ललित चौहान जी से। जी ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दिव्य परिवार को शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह का आपने मुद्दा उठाया है। ये पहले भी मुद्दा उठता रहा है, लेकिन मैं आपको फिर पुनः बधाई देता हूं कि इस तरह का मुद्दा आपने उठाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और जो ये काली नदी का मुद्दा है, ये पहले भी बहुत बार उठ चुका है। पिछली बार डीएम साहब ने भी वहाँ पे सर्वे किया था। उससे पहले भी जो कमिश्नर रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी, वो पूरा वहाँ पे जाकर निरीक्षण कर उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया था कि नहीं, इसकी अब पूरी साफ सफाई की जाएगी। तो थोड़ा बहुत उसकी साफ सफाई उस टाइम पे हुई थी जब लोगों ने बहुत विरोध किया था। तो उसके बाद में फिर वो जैसे पहले खंडर हो गई थी काली नदी, फिर ऐसे ही हो गई है वो। तो इसके लिए मैं आप लोगों को फिर वो कहता हूँ कि इसमें जागरूक हों, लोग जागरूक हों, अधिकारी इसमें इन्वॉल्वमेंट लें। क्योंकि ऐसा क्या होता है जी, कोई भी अधिकारी आएगा, संज्ञान लेगा और चला जाता है। और संज्ञान लेने में क्या होता है, ग्रामीण भी थोड़े खुश हो जाते हैं कि भाई चलो इस बार तो काम होगा। लेकिन अब सरकार बहुत अच्छी है, हमारी सरकार है। मैं चाहता हूँ अधिकारियों से भी मैं बात भी करूँगा, और मैं इसमें थोड़ा बहुत जो भी अधिकारियों से मैं बात करता हूँ। मैंने इसमें कंप्लेन भी की थी, उस कंप्लेन का मेरे पे जवाब भी आया था। उस जवाब में ये लिखा गया था कि अभी वर्तमान में वहाँ सफाई चल रही है। उस टाइम सुरेंद्र सिंह जी वहाँ पे थे, तो उन्होंने सफाई करा के उसका फोटो खींच के जो उसका लेटर का मेरा आंसर दिया गया था वो यही दिया गया था। तो इसमें अब जो भी कार्रवाई होगी, अब इसमें मैं कंप्लेन दोबारा करूंगा, दोबारा इसमें जो है लेटर लगा के उचित कार्रवाई। लोगों का कहना है कि सांसद संजीव बालियान और अन्य अलग अलग दलों के नेताओं से उन्होंने बात तो की, लेकिन सब सिर्फ वोट तक ही सीमित रह गए। सबने वादे तो किए, लेकिन आज तक काली नदी को स्वच्छ करने के लिए किसी ने ना अभियान चलाया, ना उस पर कोई प्रोजेक्ट लाए। भारतीय जनता पार्टी के जो आज जिले के अध्यक्ष हैं विमल शर्मा जी, वो पूर्व में
ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे सदना के, वो भी आए थे। तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो तब भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बीड़ा उठाया था, मांग उठाई थी कि इसमें पानी छूटे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आई, उस चीज को भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भूल गए। मैं आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ विमल शर्मा जी से भी, वो जिले के अध्यक्ष हैं, और अन्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी, माननीय अपने मंत्री जी संजीव बालियान जी से भी, कि वो सब लोग इस पे संज्ञान ले। आज उनके हाथ में सत्ता है, आज वे पावर में हैं, तो इस काम को कर सकते हैं। उनके लिए इसमें पानी छुटवाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर वे लोग चाहें तो 1 महीने में पानी इस काली नदी में छूट सकता है, और इस पूरे क्षेत्र की जो जनता जो इसकी मतलब गंदगी से त्राही कर रही है, जैसे अभी देदवा गांव में हम हैं, यहाँ पे बहुत सारी मौतें हुई हैं इस काली नदी की वजह से, कैंसर आदि गंभीर बीमारियों से, तो इससे इस क्षेत्र की जनता को राहत मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है, जीवन बच सकता है इस काली नदी के आसपास बसे गांव के लोगों का। सरकार के अंदर के बैठे कई नेताओं ने भी इस बात को माना कि उन्होंने कई बार इसके प्रयास किए, लेकिन जितनी सफाई और जितने बजट की उन्हें जरूरत थी, वो कभी वे सरकार से पास नहीं करवा पाए, ना ही उन्हें उतना कभी बजट मिला। मनिंदर विहान जी, जो कि ग्राम भराला के निवासी हैं और भाजपा जिला पिछड़ा प्रकोष्ठ के वो उपाध्यक्ष भी हैं, तो इनसे बात करते हैं कि जो काली नदी पूर्वी है, जो कि दौराला ब्लॉक के से होकर के गुजरती है और इनके गांव भराला से होकर के भी उनके पास से गुजरती है, तो किस प्रकार से वो आज उसमें पानी सूख गया है और कैसे वो उसमें पानी आए और कैसे वो हरी भरी हो। हमने पहले भी काफी प्रयास किए इस काली नदी को लेकर, बड़े आंदोलन किए ताकि इस नदी में सफाई हो, शुद्ध पानी आए। अगर जब शुद्ध पानी आएगा तो खेती भी हरी होगी, किसान भी खुशहाल होंगे, संपन्न होंगे। मगर काली नदी लंबे समय से सूखी पड़ी है, इस ओर ध्यान नहीं है। सरकार ध्यान दे भी रही है तो जनता जागरूक नहीं है, और जनता के साथ साथ में जो एनजीओ चल रहे हैं वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो एनजीओ के नाम पर काम तो कर लेते हैं, पर उसको ध्यान नहीं देते हैं कि कैसे इस नदी का विकास हो, कैसे इस नदी में पानी आए। इस पहल को सबको मिलकर, सबको एक साथ, जनता के साथ, गांव वालों के साथ और सबके सहयोग से ही हम इस नदी का विकास कर सकते हैं। मनिंदर जी, 5 जून हर वर्ष जो है दुनिया पर्यावरण दिवस के रूप में मनाती है, और तो इसको मनाने का औचित्य कितना होता है जब हमारी नदियां मरती हैं, नदियां सूखती हैं, तो कैसे जो है हम पर्यावरण दिवस मनाएं फिर? नदियां सूखती है, जनता को ही उसका दुख होता है और जनता ही परेशान होती है। नदियों के सूखने से पानी का वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है और दूषित जल फैलता है। फैक्ट्रियों का पानी नदियों में जा रहा है, तो इसका बीमारियां फैल रही है। 5 जून के दिन जब हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे तो सभी को इकट्ठा होकर संकल्प लेना चाहिए, सौगंध लेनी चाहिए कि हमें सबको मिलकर इस नदी के विकास के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, और सरकार से निवेदन करूंगा कि वो भी इसमें अपना सहयोग देकर इस नदी को। तो क्या यह माना जाए ये काली नदी के स्वच्छ होने के बीच में राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है और राजनीतिकरण के चलते इस काली नदी का स्वच्छ होना नामुमकिन है? तो आइए बात करते हैं नीर फाउंडेशन के संस्थापक संयोजक श्री रमन त्यागी जी से और पूछते हैं उनसे कि क्यों दम तोड़ रही है काली नदी पूर्वी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर बात करने के लिए। उससे देखिए, जो बरसाती नदियां हैं, क्योंकि काली पूर्वी बरसाती नदी है, उनका एक नेचर है कि वो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों के मिलने से बहती है। हरित क्रांति के बाद से जिस तरह से भूजल का दोहन बढ़ा है, तो रिचार्ज कम हुआ है, बारिश का पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो वाटर टेबल लगातार नीचे गया है। तो उस कारण से वाटर टेबल नीचे जाने से छोटी नदियां धीरे धीरे सूखनी शुरू हो गई, खाली वो बरसात में 1-2 महीने के लिए बहने लगी। इसके साथ साथ उसके दुष्परिणाम ये हुए कि जो शहरों में, कस्बों में आबादी का बढ़ना, वहाँ से जो सीवरेज जनरेशन हो रहा है वो लगातार बढ़ता रहा, इंडस्ट्रियल वेस्ट लगातार बढ़ता रहा, तो दोनों नदियों में जाना शुरू हो गया। तो इसी तरह के कुछ हालात काली नदी पूर्वी के हैं।
जो इस हालात में पहुंची क्योंकि वाटर टेबल नीचे चला गया। जब हमने इसका उद्गम, हम इसको ट्रैक कर रहे थे, तो इसका उद्गम हम देख रहे थे कि ब्रिटिश गजेटियर और सैटेलाइट मैपिंग से हमने देखा तो अंतवाड़ा गांव जो खतौली तहसील में पड़ता है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, तो जब हम वहाँ पहुंचे तो लोगों की किंवदंतियां थी कि वहाँ इसको लोग नागिन नदी के नाम से जानते थे कि नागिन नदी है, काली तो कोई नदी यहाँ नहीं है। लेकिन जब उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने दिखाए, बोले हाँ ये काली ही है, तो दोनों ही नाम से वो जानी जाती है। बेसिकली पूर्वी काली मुजफ्फरनगर में नागिन के नाम से, मेरठ में काली नदी के नाम से, और ये कन्नौज में जहां जाके गंगा में मिलती है वहां कालिंद्री के नाम से जानी जाती है। कि 3 नाम है। तो इसका भी एक सेम पैटर्न है, इसीलिए सूख गई और जैसे जैसे इसमें वेस्ट डलना शुरू हुआ तो ये पोल्यूट भी हो गई। तो अब सबसे पहले एक चिंता ये थी कि क्योंकि इसके उद्गम पे जहां इसकी जमीन थी वहां पूरे में खेती हो रही थी, तो लगभग 30-40 साल से वहां, क्योंकि वाटर टेबल नीचे चला के लोगों ने खेत बना लिया, उस पर कृषि का कार्य वो कर रहे थे। जब पहली बार हम गए तो बड़ा कठिन हुआ भाई इस कृषि को के कार्य को कैसे बंद किया जाए, क्योंकि नदी की जमीन है। तो प्रशासन से सहयोग लिया, वो लगभग 5-6 महीने तक के प्रयास करने के बाद उसमें देखा करीब 200 बीघे जमीन नदी की वहाँ है, तो उसको चिन्हित कराया गया धीरे धीरे। लेकिन चिन्हित कराने के बाद भी किसानों द्वारा छोड़ देना इतनी बड़ी जमीन को बड़ा कठिन काम था। उसके लिए 6 महीने और लगे। फिर मैंने एक पत्र लिखा गांव के नाम कि इस नदी का क्या महत्व है, इसका इतिहास क्या है, उसको क्यों पुनर्जीवित होना चाहिए। तो पहले एक व्यक्ति आए, फिर 2 आए, टोटल 18 किसान वो थे। तो सभी किसानों ने धीरे धीरे उस जमीन को छोड़ दिया। और एक फिर हमारे सामने चुनौती थी कि उस जमीन को तो छोड़ दे, लेकिन यहाँ किया क्या जाए। तो संभवतः हमने एक प्रयास शुरू किया कि वहाँ श्रमदान से कुछ तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन उससे कामयाबी नहीं मिली। तो फिर प्रशासन के सहयोग से वहाँ कुछ एक बड़ी झील के निर्माण की एक योजना बनी, लेकिन उसके लिए पैसा क्योंकि चाहिए था, फंड उसके लिए नहीं था, तो वो भी समाज के सहयोग से ही चला। वहाँ कोई भी पैसा सरकार का अभी तक खर्च नहीं हुआ उस झील को बनाने में। कुछ मनरेगा के मजदूर कुछ दिन के लिए जरूर लगते थे, लेकिन इवेंचुअली बड़े रूप में वहाँ पैसा सरकार का नहीं खर्च हुआ। वो सब समाज का कार्य था। लेकिन जमीन छुड़ाना और उस काम को शुरू करना, उसमें समाज और सरकार दोनों का योगदान था। तो वो लगभग जमीन पूरी नदी की हो गई है, उसकी बाउंड्री वाल बन गई है। इस बरसात में हमने देखा था कि लगभग 10 से 12 फीट पानी वहाँ था जब हम गए थे। तो लेकिन क्योंकि सीवरेज उसमें लगातार आ रहा है और एक अभी योजना है कि उसको एक पूरा अच्छे प्लान के साथ, अभी जैसे भी हम सीडीओ महोदय भी मुझे लगातार संपर्क कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के, कल उनके साथ हमारी बैठक भी है इसी को लेकर के। तो उसका एक अच्छा प्लान बना करके उसको एक विस्तृत रूप से कैसे ओरिजिन होता है नदी का, उसी रूप में उसको डेवलप करने की योजना है, जो मुझे लग रहा है आने वाले 5-6 महीने में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और एक गर्व की बात होगी कि जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि नदी का बह जाना किसी जनपद से अलग चीज है। नदी रूप में सरिता में कौन सी वो नदी है, कहाँ उसका उद्गम स्थल है और कैसे उनको इस बारे में पता लगा और कैसे वहां तक पहुंचे? देखिए, जब हम काली नदी को पूरा ट्रैक कर रहे थे, जहाँ कन्नौज में जाके मिलती है, तो बीच में एक इसकी सहायक नदी के रूप में हमको जानकारी मिली, जिसका नाम नीम नदी है। नीम? हाँ, नीम नदी। वो बेसिकली हापुड़ से निकलती है और हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ और कासगंज में जाके काली नदी में मिल जाती है। उसकी कुल लंबाई 188 किलोमीटर है। जब हमने उसको बैक ट्रैक किया, जैसे काली ईस्ट को किया था, तो उसका उद्गम हमको दत्तियाना गांव में मिला, जो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का गांव है। दत्तियाना गांव। तो उस गांव में फिर वही प्रक्रिया हमने देखी, नदी की जमीन, सैटेलाइट मैपिंग, ब्रिटिश गजेटियर, तो करीब 100 बीघा जमीन नदी की वहां निकल करके आई। प्रशासन से नदी की जमीन को चिन्हित कराया, किसानों से बात की, तो 10 किसान थे, 10 के 10 किसानों ने जमीन छोड़ दी। वहाँ माइनर इरिगेशन के सहयोग से, जिसमें स्थानीय प्रशासन और माइनर इरिगेशन का सहयोग रहा, वहाँ एक बड़ी झील का निर्माण हुआ है। और अभी पिछले ही हफ्ते 18 मई को वहाँ हमने बहुत बड़ा नदी उत्सव मनाया, जिसमें उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्रीमान स्वतंत्र देव जी मुख्य अतिथि भी के रूप में आए थे। और करीब 1000 की संख्या में आसपास के किसान, महिलाएं, बच्चे सब उस नदी महोत्सव में शामिल हुए। वो एक ऐसा काम हुआ है कि उसको वो प्रेरणादायी काम है,
कि कैसे एक नदी का उद्गम पुनर्जीवित किया जा सकता है, तो उससे कोई भी प्रेरणा ले सकता है, सीख सकता है। और छोटी नदियों के लिए हमें यही काम करने होंगे। क्यों इतनी सरकारी योजनाएं होने के बावजूद, एनजीओ लगातार काम करने के बावजूद भी इस काली नदी को स्वच्छ नहीं बना पा रहे हैं? लोगों का कहना है कि सांसद संजीव बालियान और अन्य अलग अलग दलों के नेताओं से उन्होंने बात तो की, लेकिन सब सिर्फ वोट तक ही सीमित रह गए। सबने वादे तो किए, लेकिन आज तक काली नदी को स्वच्छ करने के लिए किसी ने ना अभियान चलाया, ना उस पर कोई प्रोजेक्ट लाए। आइए जानते हैं फिर क्या है इस काली नदी को स्वच्छ करने का समाधान, अमित चौधरी से। दावा तो बहुत लोग करते हैं काली पे काम करने का, मगर क्या है, शायद ये लोगों ने रोजगार बना लिया या अपना जो है फेमस होने का ट्रेंड बना लिया है। काम इस पर अभी तक कोई भी सक्सेस हुआ नहीं। मात्र एक दोराड़ा विकास खंड की ओर से जो ग्राम प्रधानों के माध्यम से काम कराया गया, उन लोगों ने तो इसे थोड़ा बहुत साफ किया है, बाकी जल प्रवाह वो भी नहीं छुड़वा पाए। किस प्रकार से इस मृत प्राय हो गई काली नदी को जीवित किया जा सकता है? इसे जीवन देने में कोई ज्यादा बड़ा महत्व, मतलब ज्यादा बड़ा काम मैं नहीं मानता कि इसमें ज्यादा बड़ा काम है। मुजफ्फरनगर और मेरठ के डीएम अगर जो इसमें सहमति बना करके मुजफ्फरनगर से इसमें पानी छूटना है, ये इसका उद्गम स्थल है आपका खतौली जानसठ का अंतवाड़ा गांव, अंतवाड़े से निकलती है और वहीं पे एक लगभग आधा 1 किलोमीटर के पास में जो नहर का रजवाया है, उस नहर के रजवाए को आधा 1 किलोमीटर की दूरी है। अगर जो सर ये चाहते हैं तो गांव वाले भी इकट्ठा करके पैसा दे सकते हैं उस जमीन को खरीदने लायक। अगर जो सरकार का बजट नहीं है, सरकार नहीं कर सकती, तो गांव, जितने गांव काली नदी के किनारे हैं, जो इससे परेशान हैं, जो इससे पीड़ित हैं, वो लोग पैसा इकट्ठा करने तक की बात कहते हैं। और आधे 1 किलोमीटर में 3 मीटर 4 मीटर का नाला अगर जो खोद करके उसमें गंगा का पानी छोड़ दिया जाए, नहर का पानी छोड़ दिया जाए, तो जीवित उठेगी और सरकार को मैं नहीं मानता फिर उसी तरह का राजस्व मिलने लगेगा। तो आपका कहना है कि इसमें सरकार की इच्छा शक्ति और जनता के का सहयोग अगर दोनों सम्मिलित हो, समायोजित हो जाए, तो एक मरती हुई नदी को जीवन मिल सकता है और ये नदी फिर जीवनदायिनी कहला सकती है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल आपने सही बोला है और इसमें सभी के सहयोग की तो जरूरत है क्या, बट इसमें सबसे बड़ी आसान चीज क्या है, असंभव तो ये है नहीं कि दोबारा जीवनदायिनी नहीं हो सकती, असंभव नहीं है। लेट हो रहा है, सरकार के प्रयासों की, ग्रामीणों ने तो बहुत न प्रयास करे, पता नहीं सरकार ने सुनवाई नहीं करी या ग्रामीणों के प्रयास ठीक दिशा में नहीं रहे। अगर जो इकट्ठा होकर के और कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि इसमें ग्रामीणों का सहयोग करे तो बिल्कुल छूट जाएगा। अच्छा अमित जी, सारांश रूप में मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत से सामाजिक संगठनों ने जो चाहे वो मेरठ के हैं या मुजफ्फरनगर के या कहीं और के हैं, वो जैसा आपने कहा कि वो दावे तो बहुत बड़े हुए हैं, काम कितना हुआ है? किसी भी संगठन के द्वारा कोई भी इस पे अंतवाड़े से और उज्जैन तक कोई भी ढंग का कार्य नहीं हुआ है। कन्नौज तक कोई भी, कन्नौज तक अच्छा काम नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताया था पहले भी कि इसमें सिर्फ ग्राम पंचायत और विकास खंड स्तर पर काम हुआ है। उन लोगों ने अपने यहाँ समोली, पनवाड़ी, इनके सामने ग्राम प्रधानों के निधि से इसको जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत साफ करा करके इसकी जो है साइड बंधवाई है, पटरी बंधवाई है और इसको गहरा करने का काम करा, इकसार करने का काम करा ताकि ये जीवनदायिनी हो। आइए अब हम जानते हैं रिटायर आईएएस अधिकारी धर्मवीर कपिल जी से कि क्या काली नदी के बारे में उनका क्या कहना है। क्या त्रिकोण के चौथे कोण के अंदर फंस कर रह गई है काली नदी? एनजीओज, जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, जो सियासतदां हैं और जो मशीनरी है, इनके बीच, इन तीनों के बीच में पिस के तो नहीं रह गया? ये बिल्कुल सही है। योजना बना करके कब, कितने समय में कौन सा काम कहाँ पर किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, ये योजनाएं बनी भी तो उन पर उस तरह से काम नहीं हुआ। और यदि योजनाएं बनाने की बात आती है तो कोई न कोई उसके अंदर ऐसा व्यक्ति आ जाएगा या एनजीओ आ जाएगा जो उसकी दिशा ही बदल देता है। अभी यहीं आप ले लीजिए, हिंडन का काम चल रहा था, हिंडन की सफाई का काम चल रहा था, उसमें बजाय उसको इकोलॉजिकली ट्रीट करने के,
या उसके इकोसिस्टम को ट्रीट करने के बजाय काम क्या हुआ कि नदियों में घुस करके वो समंदर सोख निकालने लगे और उसके फोटो छप रहे हैं और उसका पब्लिसिटी, यानी काम कम या काम वो जो नहीं होना चाहिए वो उसकी पब्लिसिटी ढेर सारी, पब्लिसिटी के पीछे पड़ करके ये सब काम होते हैं। उसी तरह से नदी में नहर का पानी छोड़ रहे हैं, यानी नहर गंदी, नदी तो पहले से गंदी है, उसके अंदर जो अच्छा खासा पानी है उसको भी उसके अंदर छोड़ करके ये कह रहे हैं कि अब हम उसे इस तरह से साफ करेंगे। यदि ऐसे साफ होता तो हर साल बरसात आती है, बाढ़ आती है, बाढ़ में ढेर सारा पानी आता है, वो नदी को उस वक्त तो साफ कर ही देता है। तो उसको जब वो एक बार साफ हो गई तो उसके बाद आपको करना चाहिए कि अब इसमें नया कचरा ना आए, नए पोल्यूटेंट ना आए, नए केमिकल्स ना आए, तो वो तो व्यवस्था होती नहीं। हम फिर से उसमें नदी के पानी में नहर का पानी छोड़ करके उसे साफ करने की बात करने लगते हैं। सारी रिपोर्ट और सारी सर्वे इस बात को इंगित करते हैं कि काली नदी की स्वच्छता का यह अभियान त्रिकोण के चौथे कोण के बीच में फंसकर रह गया है। आज जनता को सवाल पूछने चाहिए अपने एमएलए, एमपी और यहां तक कि मुख्यमंत्री से कि इतने अभियान चलाने के बावजूद भी क्यों आज तक काली नदी साफ नहीं हुई है। जनता को उन अधिकारियों से जवाब मांगने चाहिए कि जो लोग इस नदी के अंदर प्रदूषित पानी, मैला पानी और केमिकल युक्त पानी डाल रहे हैं, प्लास्टिक डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने आज तक क्या कार्रवाई की। काली नदी की सफाई जितने अभियानों की जरूरत है, जितने जागरूकता की जरूरत है, उतने जागरूकता आज तक नहीं हो पाई है। और इसको जागरूक बनाने के लिए दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क आज अपने एक प्रयास से कोशिश कर रहा है कि सभी लोग एक साथ जुटें और एक साथ इकट्ठे होकर इस नदी के अभियान की सफाई में लगें। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।